हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपी ग्रुप ऑफ स्टडी। और आज है स्पोकन इंग्लिश कोर्स की वीडियो नंबर 2 एंड टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। वैसे ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 1 में कंप्लीट किया था। उसके कुछ टॉपिक्स रह गए थे जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो गाइस, हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे इस कोर्स की सारी वीडियोज़ को देखने के लिए इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कीजिए, एक्सेस कीजिए एंड देखते रहिए, सीखते रहिए इंग्लिश फ्रॉम एक्सपी ग्रुप ऑफ स्टडी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस है ऑब्जेक्ट, कर्म। अब मैं बता दूं कि ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं हमारे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं जिसको हम सिंपली ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। कर्म डेफिनेशन है, इट इज़ द थिंग दैट द सब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन, इट गिव्स मीनिंग टू द सब्जेक्ट्स एक्शन ऑफ वर्ब। मीन्स वह वस्तु जिस पर कर्ता कार्य करता है या जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है। गाइस यहाँ पर भी दो पार्ट है इस डेफिनेशन के, कि वह वस्तु जिस पर कर्ता कार्य करता है या जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं, यह कर्ता के कार्य को अर्थ प्रदान करता है। गाइस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही थी। अब इसमें आप देखेंगे काम क्या हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। कर कौन रहा है, शी, तो सी हमारी सब्जेक्ट है, राइटिंग हमारा मेन वर्ब है, आपको पता होगा, और वॉज हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब है, पीछे हमने बताया है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कर्ता, सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, उससे हो क्या रहा है। लिखने का काम हो रहा है तो उससे हो क्या रहा है, पत्र लिखा जा रहा है। वह लिख रहा है तभी तो पत्र लिखा जा रहा है, वह नहीं लिखता तो पत्र अपने आप तो नहीं लिख जाता। सो कर्ता के द्वारा किए जा रहे कार्य यानी कि लिखने का प्रभाव पड़ रहा है लेटर पे, तो लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल में भी देख सकते हैं, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। खेलने का काम हो रहा है, वह हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब खेला क्या जा रहा है, यानी कि खेल रहे हैं, तो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। क्रिकेट हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है, खेलना जा रहा है क्रिकेट, खेलने का जो प्रभाव पड़ रहा है वो हमारे क्रिकेट पे पड़ रहा है। अब खेल रहे हो तभी तो क्रिकेट खेला जा रहा है। जो हमने डेफिनेशन में कहा था कि यह कर्ता के कार्य को अर्थ प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। अब देखिए, अगर हम बोल दें कि ही इज़ प्लेइंग, क्रिकेट हटा दिया हमने, ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है, तो इससे क्या मतलब निकलता है, कुछ मतलब निकलता है। वह क्या खेल रहा है, कुछ मतलब हमारा निकलता ही नहीं है। तो ये कर्ता द्वारा किए जा रहे कार्य को अर्थ प्रदान करता है। अब गाइस यहाँ पर भी सेम वही बात आ जाती है कि आपके पास दो तरीके हैं। किसी सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कैसे करोगे, या तो आप डेफिनेशन याद कर लीजिए और सिंपली सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कीजिएगा, नहीं तो नोट कीजिए, टू फाइंड मेक अ क्वेश्चन विद व्हाट, क्या के साथ प्रश्न बनाया अगर आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। जैसे कि कौन लगा के प्रश्न बनाया था तो आपको सब्जेक्ट का पता लगा था, सेम वैसे ही क्या के साथ आप प्रश्न बनाइए, ऑब्जेक्ट का पता लगेगा आपको। क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट इज़ शी राइटिंग, वह क्या लिख रही है, आंसर आपका आएगा लेटर्स। अब हमने ये क्वेश्चन कैसे बनाया बताते हैं, कि वर्ब का पता हमने लगा लिया था, सब्जेक्ट का पता हमने लगा लिया था, अब उन दोनों के बिहाफ पे हमने क्वेश्चन बनाया है। सेंटेंस था हमारा, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही थी, लिखने का काम हो रहा था, वह लिख रही थी। हमने बनाया कि वह क्या लिख रही थी, आपका आंसर आया लेटर्स। लेटर्स आपका ऑब्जेक्ट है। रिजल्ट आपका निकलता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, या सिंपली कहें तो ऑब्जेक्ट्स हैं इन द अबव सेंटेंसेस आर लेटर्स, क्रिकेट, क्लोथ्स। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस देखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अप्रत्यक्ष कर्म। डेफिनेशन है, इट्स एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट्स द रिसिपेंट ऑफ एन एक्शन। मीन्स वह वस्तु जो एक वाक्य का वैकल्पिक हिस्सा है या किसी कार्य का प्राप्तकर्ता होता है। गाइस मैं बता दूं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है यूजुअली ये सेंटेंसेस में आता नहीं है, बट ये भी एक पार्ट है सेंटेंस का। और आगे देखते हैं हम, एग्जांपल के लिए समझते हैं, राम टीचर्स अस इंग्लिश, राम हमें इंग्लिश पढ़ाता है। गाइस यहाँ पे पढ़ाने का काम हो रहा है, मेन वर्ब मिल गई, पढ़ा कौन रहा है, राम, तो आपको सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ज़्यादातर सेंटेंसेस में, कुछ सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आपकी नहीं होती है, कोई बात नहीं ऐसे। अब हम देखें तो ऊपर हमने ऑब्जेक्ट का पता करने लगाया था, क्या क्या प्रश्न बना के, क्या से। चलिए बनाते हैं कि राम हमें क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारा
सब्जेक्ट है। और आप ये भी देख सकते हो कि राम हमें इंग्लिश पढ़ाता है, तो राम हमें डायरेक्टली तो इंग्लिश ही पढ़ा रहा है ना, राम हमें पढ़ा रहा है इंग्लिश। बट अब बात यहाँ पे आ जाती है कि राम हमें पढ़ा रहा है तभी तो हम पढ़ पा रहे हैं, तो कार्य का प्रभाव तो हम पर भी पड़ रहा है। राम हमें पढ़ा रहा है तभी तो हम पढ़ पा रहे हैं। जैसे कि ऊपर हमने देखा था, वे कपड़े धो रहे हैं तभी तो कपड़े धुल रहे थे, वरना कैसे धुल जाते। सेम वही है कि कार्य का प्रभाव तो हम पर भी पड़ रहा है, मतलब इंग्लिश तो पढ़ा ही रहा है, इंग्लिश पे प्रभाव पड़ रहा है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, बट हम पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो हमें जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बिकॉज डायरेक्टली तो इंग्लिश पढ़ा रहा है, और हमें अगर हम हटा भी दें तब भी हमारा सेंटेंस पूरा रहता है कि राम इंग्लिश पढ़ाता है, राम हमें इंग्लिश पढ़ाता है, हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और समझ में आएगा। आई एम गिविंग यू फ्रूट्स, मैं तुम्हें फल दे रहा हूँ, देने का काम हो रहा है मैं हूँ, तो आप ऑब्जेक्ट का पता भी लगा सकते हो कि मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, फल दे रहा हूँ, तो डायरेक्टली तो आपको फल ही दे रहा हूँ ना, दे रहा हूँ फल, तो फल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं जैसे। बट तुम्हें दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ तभी तो तुम्हारे पास फल पहुँच रहे हैं, तो तुम्हें जो है तुम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, आप पर भी कार्य का प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता के द्वारा किए जा रहे कार्य का प्रभाव पड़ रहा है आप पे, यानी कि तुम पे। आगे देखते हैं। नोट टू फाइंड मेक अ क्वेश्चन विद टू होम फॉर होम, किसे या किसको से प्रश्न बनाएं। जैसे कि कौन बना के हम सब्जेक्ट का पता करते हैं, क्या बना के हम ऑब्जेक्ट का पता करते हैं, वैसे ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करेंगे तो हमें किसे या किसको से प्रश्न बनाना होगा। प्रश्न बना के देख लेते हैं। राम टीचेस इंग्लिश टू होम, राम किसे अंग्रेजी पढ़ाता है। मीन्स हमें अभी तक जो जो चीज़ें हमें पता चल गई थी, हमें मेन वर्ब पता चल गई थी, हमें सब्जेक्ट पता चला था, हमें ऑब्जेक्ट भी पता चला था, हम इन तीनों को सेंटेंस में रहने देंगे, बाकी सबको हटा देंगे, सबको जो कुछ भी होगा सबको हटा देंगे और किसे या किसको लगा करके प्रश्न बनाएंगे। राम किसे अंग्रेजी पढ़ाता है या राम किसको अंग्रेजी पढ़ाता है। राम टीचर्स इंग्लिश टू होम, आंसर आपका आएगा टू अस, मीन्स हमें। तो हमें, हम जो है इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्टली एक्शन का, जो सब्जेक्ट का एक्शन है उसका इफेक्ट हम पे पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो रिजल्ट आपका क्या निकलता है, जो ऊपर में जो दो हमारे सेंटेंस है, ये वाले एग्जांपल सेंटेंसेस, इनमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं वो हैं अस एंड यू, और इनमें जो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं वो हैं इंग्लिश एंड फ्रूट्स। तो गाइज जो हमारे कंपोनेंट ऑफ सेंटेंसेस थे वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। अब हम आपको एक एक्सरसाइज देंगे गाइज। इस वीडियो में आपको कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिसमें कि आपको फाइंड आउट करने होंगे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। एंड आई थिंक कि आपने अगर अभी अभी ये टॉपिक सीखे हैं तो आप इतनी जल्दी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, तो आप ऐसा कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करो और आंसर फाइंड आउट करो, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है वगैरह आप फाइंड आउट करो। और अगर आप चाहो, आपकी इच्छा है, तो आप कमेंट में आंसर टाइप कर सकते हो, हमारे साथ शेयर कर सकते हो, या फिर हमारे जो इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज है जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पर भी जा कर के कमेंट में हमारे साथ आंसर शेयर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं। मोहन इज़ प्लेइंग अ फ्लूट, मोहन बांसुरी बजा रहा है। जी मैंने पीछे वाले जो एग्जाम्पल सेंटेंस है वही इस्तेमाल किए हैं ताकि आपको ज़्यादा कुछ मुश्किल ना लगे कि एग्जाम्पल में हमने ये किया और इसमें कठिन सेंटेंसेस दे दी हैं। गाइज यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, एक सबसे बड़ा रूल बता दूँ कि जब भी आपको कोई सेंटेंस मिलेगा ट्रांसलेशन में, आपको सबसे पहले फाइंड आउट ही करना होगा, इसमें कंपोनेंट फाइंड आउट करने होंगे, या मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट वगैरह क्या है। तो मैं तरीका बता दूँ, सबसे पहले आपको खुद से ही कुछ प्रश्न पूछने होंगे, क्वेश्चन पूछने होंगे। पहला होगा कि काम क्या हो रहा है, वो आपकी मेन वर्ब होगी। दूसरा, कर कौन रहा है, वो आपका सब्जेक्ट होगा। अब आपका सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तीसरा सवाल है, तो क्या से आपको ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। तो चलिए सवाल पूछते हैं खुद से कि पहला, काम क्या हो रहा है, बांसुरी बजाने का, तो बजाना हमारी मेन वर्ब हो गई। दूसरा सवाल, कर कौन रहा है, मोहन, मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। तीसरा सवाल, क्या बजा रहा है, बांसुरी, तो बांसुरी हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा छात्र है। चलिए सवाल पूछते हैं। पहला, क्या काम हो रहा है, तो काम तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो दूसरे टर्म पे जाइए कि कुछ बताया जा रहा है, काम नहीं हो रहा तो कुछ बताया जा रहा है।
हाँ बताया जा रहा है कि वह अच्छा छात्र है। और किसके बारे में बताया जा रहा है, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब यहाँ पे नहीं है गाइस, ध्यान दीजिए, मेन वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है ही, उसके बारे में बताया जा रहा है। और क्या बताया जा रहा है, अच्छा छात्र है, तो हमारे ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में आ जाएगा, मेन वर्ब यहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, ट्री गिव्स अस फ्रूट्स, पेड़ हमें फल देता है। चलिए सवाल पूछिए। यहाँ पे देने का काम हो रहा है, तो देना मेन वर्ब हो गई। कौन दे रहा है, पेड़, पेड़ हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या दे रहा है, फल, फल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक और टर्म आ गई यहाँ पे, हमें, हमें दे रहा है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। हमें आगे बढ़ना है। ही इज़ स्लीपिंग, वह सो रहा है, सोने का काम हो रहा है, मेन वर्ब। कर कौन रहा है, ही, सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पे, इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है। आगे बढ़ते हैं। वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था, काम हो रहा है खेलने का, मेन वर्ब। आई सब्जेक्ट है और वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है नहीं। दे वर डांसिंग, वे नाच रहे थे, नाचने का काम हो रहा है, मेन वर्ब है। वर हमारी हेल्पिंग वर्ब है। कर कौन रहा है जी, नाचने का काम, दे, वे हमारे सब्जेक्ट हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही थी। गाइस बोर मत होना, देखते हैं। अब यहाँ पे लिखने का काम हो रहा है, तो लिखना हमारी मेन वर्ब हो गई। कौन कर रहा है, शी, सब्जेक्ट हो गई। अब यहाँ पे क्या लिख रही है, पत्र, पत्र हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और वॉज हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, खेलने का काम हो रहा है, मेन वर्ब है। कौन कर रहा है, ही, सब्जेक्ट है। क्रिकेट खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट है। इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है। आगे बढ़ते हैं। दे आर वॉशिंग क्लोथ्स, वह कपड़े धो रहे हैं, धोने का काम हो रहा है, मेन वर्ब है। कौन कर रहा है, वे, सब्जेक्ट है। क्या धो रहे हैं, क्लोथ्स, ऑब्जेक्ट है और इसमें आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है। आगे बढ़ते हैं। राम टीचर्स अस इंग्लिश, राम हमें इंग्लिश पढ़ाता है, पीछे हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था। तो इसमें पढ़ाने का काम हो रहा है, मेन वर्ब है। कौन पढ़ा रहा है, राम, सब्जेक्ट है। किसे पढ़ा रहा है, हमें, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ा रहा है, क्या से बनाओगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, इंग्लिश, क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट है। हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई एम गिविंग यू फ्रूट्स, मैं तुम्हें फल दे रहा हूँ, देने का काम हो रहा है और मेन वर्ब। मैं दे रहा हूँ, सब्जेक्ट। फल दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, फल, ऑब्जेक्ट है। किसे दे रहा हूँ, तुम्हें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, द कार टर्न राइट साइड, कार दाहिनी तरफ मुड़ गई। अब यहाँ पे जो काम हुआ है मुड़ने का हुआ है, टर्न, मेन वर्ब है। अब मुड़ा कौन, कार, सब्जेक्ट है और जो बाकी सब है वो आपका एटसेट्रा में आ जाएगा कि दाहिनी तरफ मुड़ी, बताया जा रहा है कि किस तरफ मुड़ी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। नेक्स्ट, अनु डांस्ड इन ग्रुप्स, मतलब अनु ने समूहों में नृत्य किया, डांस किया। नाचा यानी कि डांस किया, आपका मेन वर्ब है। नाच कौन रहा है, अनु, सब्जेक्ट है। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, बताया गया है कि समूहों में नृत्य किया, ग्रुप्स में। आगे बढ़ते हैं। शी ओपन्ड द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, काम हुआ खोलने का, मेन वर्ब है। किसने किया, उसने, सब्जेक्ट है। क्या खोला, दरवाज़ा, ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अरुण मेड अ पिक्चर, अरुण ने एक चित्र बनाया, काम क्या हुआ, चित्र बनाने का, बनाने का, तो मेन वर्ब है। बनाया किसने, अरुण ने, सब्जेक्ट है। क्या बनाया, चित्र, ऑब्जेक्ट है। तो गाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसमें भी आपको जो है फाइंड आउट करने होंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बट इसमें मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, इसमें आपको खुद आंसर फाइंड आउट करने होंगे। इन केस अगर आपको डाउट्स होते हैं, आपको दिक्कत होती है, आपको कुछ क्वेरी है, पूछना है, तो इनके आंसर जो है मैं अपने इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर अपलोड करूँगा, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप वहाँ जा कर के आंसर को देख सकते हैं। तो चलिए गाइज सेंटेंस देखते हैं। ये रहे हमारे कुछ सेंटेंस हैं और
तो ये हमारी जो है आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। आप इसके आंसर जो है फाइंड आउट कीजिए, शेयर कीजिए हमारे साथ, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।